हुस्न के पीछे छिपा लेडी डॉन का ये चेहरा बेनकाब हो चुका है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि आखिर ऐसी कैसे लेडी डॉन बनी है ये हसीना। आखिर कहां से शुरू हुआ था इस लेडी डॉन का सफर और कौन है इसका जिम्मेदार। जालसाजी का ऐसा बुना जाल जिसमें फंसे कई शिकार, आखिर एक हसीना कैसे बनी लेडी डॉन। सपना साहू की लेडी डॉन बनने का सफर उसकी शादी के साथ ही शुरू हुआ था। अतुल शर्मा नाम के युवक के साथ शादी करने के बाद सपना पहले एक चिटफंड कंपनी की संचालक बनी और 34 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया। चिटफंड कंपनी बनाकर धोखाधड़ी करने का ये प्लान यूं तो अतुल शर्मा का था, लेकिन इस प्लान को अंजाम देने में सपना की भी उतनी ही भागीदारी थी जितनी अतुल की थी। मामले में पुलिस अतुल को तो गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन सपना तक पुलिस के हाथ कभी नहीं पहुंच पाए। 300-400 लोगों के छोटी मोटी एफडी वगैरह इन लोगों से सेविंग्स लेके उनको डबल करने का झांसा देके करीब 30 से 35 करोड़ रुपए का गबन है। अभी इनमें ये जो नया नरेंद्र यादव करके जो नया नाम आ रहा है, ये इनका लवर है। 2 महीने से इनकी रिलेशनशिप चल रही है। पूना में जिस होटल में ये लोग ठहरे उस रूम में इन लोगों की एंट्री है। रायपुर में जिस होटल में ठहरे उस रूम में इन लोगों की एंट्री है। और ये लोग मिलके अब एक बड़ी गैंग बना के लोगों को ब्लैकमेल करना। अभी जो कलेक्टर साहब का इन लोगों ने वीडियो बनाया आपत्तिजनक, इनका विचार यही था कि इनसे भी फिर लाखों करोड़ रुपए ले जाए। इन लोगों का काम ही है ये लोगों को वीडियो बनाना, अश्लील वीडियो बनाना और फिर इसके बाद इन लोगों को ब्लैकमेल करना। एक हसीना के लेडी डॉन बनने की ये पहली सीढ़ी थी, जिसके बाद सपना ने दूसरी सीढ़ी गुजरात के एक व्यापारी विजय पटेल को बनाया। अतुल की गिरफ्तारी के बाद सपना ने विजय से शादी कर दी और उससे करोड़ों का चूना लगाकर उससे तलाक ले लिया। विजय के बाद सपना का अगला शिकार विनोद था, जिससे सपना ने पहले जिस्मानी संबंध बनाए और उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगी। आखिरकार विनोद सपना से शादी करने के लिए मजबूर हो गया। विनोद से शादी करने के बाद इस शातिर हसीना ने उसे भी अपने काले कारनामों में शामिल होने के लिए मजबूर किया, लेकिन विनोद ने साफ इनकार कर दिया और उसका ये इनकार उसके लिए जीवन भर की सजा बन गया। थाना तुगोगंज में मैंने 100 नंबर पे फोन करके इनके बारे में पहले भी कंप्लेंट दर्ज करने की कोशिश करी, लेकिन वो केस मेरे खिलाफ ही उल्टा बनवा दिया गया। मेरी पहले ब्लू फिल्म बना के इन लोगों ने मुझे प्रेशर करके पहले तो मुझसे शादी करी। मैं इनका 3rd हस्बैंड। फिर मुझे फंसाया इसलिए कि आप भी मेरे साथ कोई गलत एक्टिविटी में 420 वगैरह, तो मैंने इनका साथ देने से मना कर दिया। विनोद ने सपना की हकीकत सामने लाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अब भी इसे सपना की साजिश नहीं बल्कि बचाव के लिए विनोद का एक पैतरा मान रही थी। इनके ऊपर भी महिला द्वारा आरोप लगाया गया था। जब कोई महिला किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रताड़ना या अन्य प्रकार का आरोप लगाती है तो उसमें नियमानुसार जो कार्रवाई होती है महिला उत्पीड़न के केस में वो की जाती है। और उस समय हो सकता है कि इनका एलिगेशन जो है वो एक डिफेंसिव बिहेवियर के रूप में देखा गया, क्योंकि वो उसके साक्ष्य उससे रिलेटेड कोई विषय वस्तु प्रस्तुत नहीं कर पाए होंगे। और हो सकता है पुलिस ने उन जगहों पर पता भी किया हो और वास्तविकता ये हो कि हो सकता है महिला जो है उनकी उसमें जमानत हो गई हो या वर्तमान में वांछित ना हो उन प्रकरण। इधर सपना एक के बाद एक लोगों को अपना शिकार बना रही थी, उधर पुलिस बेपरवाह थी। पुलिस की इस लापरवाही से सपना को शय मिलती गई और वो एक के बाद एक अपने खेमे में कई हिस्ट्री शीटरों को जोड़ती चली गई और बन गई एक हसीना से लेडी डॉन। सपना साहू के लेडी डॉन बनने के पीछे कहीं न कहीं पुलिस भी जिम्मेदार है, क्योंकि जिस वक्त उसके खिलाफ पहला मामला दर्ज किया गया था तभी पुलिस एक्शन लेती तो आज वो सलाखों के पीछे होती, जो फिलहाल किसी नए शिकार की तलाश में घूम रही है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये लेडी डॉन पुलिस के हाथ पे कब चढ़ पाती है। रवि पाठक के साथ पुनीत विजयवर्गीय, बंसल न्यूज, इंदौर।